कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में हम अंग्रेजी विषय में ग्रामर का जो भाग चल रहे थे एडवर्टाइजमेंट, उसका आज दूसरा प्रश्न हम लेंगे। उसी तरीके से हमें वही बात याद रखनी है। सबसे पहले हमें बॉक्स के ऊपर जो प्रश्न में दिया हुआ है उस प्रश्न वाली चीज़ जो भी है उसको लेंगे। उसके बाद बॉक्स को दोनों साइड से बनाएंगे, लेकिन नीचे से उसे बंद नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है एडवर्टाइजमेंट बनाते समय। तो अपने पास ये प्रश्न दिया हुआ है आज एडवर्टाइजमेंट में, क्वेश्चन नंबर 2। एक नंबर प्रश्न हमने जो पढ़ा था पीछे, जिसमें एक लड़के को आवश्यकता थी एक लड़की की। आज एक लड़की का नाम दिया हुआ है और आवश्यकता है एक ब्राइड ग्रूम की, यानी दूल्हे की आवश्यकता है। तो प्रश्न में चलते हैं। पहले लिखा हुआ है इमेजिन दैट यू आर सोहन लाल। कल्पना करो या मान लो कि आप सोहन लाल हो। यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा। कि यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड ग्रूम फॉर योर डॉटर। अपनी बेटी के लिए आप एक दूल्हे की तलाश कर रहे हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट। इसके लिए एक विज्ञापन लिखिए। अब विज्ञापन में ध्यान रखना है, इसमें अधिक शब्द नहीं होने चाहिए और स्टिकता होनी चाहिए। इसके साथ हमें वाक्य बनाते समय ना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ना ही अधिक जगह प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसा वाक्य बनता है वैसा का वैसा हम लिखेंगे, क्योंकि विज्ञापन यदि हम न्यूज़पेपर में टीवी पर कराएंगे तो जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतने ही रुपए ज़्यादा लगेंगे। इसलिए यही माना जाता है कि कम से कम 50 शब्द 15 वर्ड्स, यानी अपने 50 वर्ड है वो 50 वर्ड ही होने चाहिए, 50 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें ऊपर जो हेडिंग है वो डालनी है ब्राइड ग्रूम वांटेड, एक दूल्हे की तलाश है। तो पीछे वाले में हमने लिखा था लड़के के बारे में। अब यहाँ हमें सबसे पहले हमें लड़की के बारे में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे ए ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड ए ब्यूटीफुल एंड ए वेल एजुकेटेड गर्ल। एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की। 20 years old, 5 फीट और 6 इंच, जिसकी लंबाई कितनी है 5 फीट और 6 इंच, और आयु है उसकी 20 साल यानी 20 years। टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। अब इसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना है, सीधा जो है वही है टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। अब लिखना है आगे लुकिंग फॉर ए हैंडसम बॉय। एक सुंदर लड़के की तलाश है। लुकिंग फॉर ए हैंडसम बॉय, हिज ओवन बिजनेस। हिज ओवन बिजनेस, जिसका अपना स्वयं का व्यापार हो, स्वयं का काम धंधा हो। कॉन्टैक्ट ऊपर प्रश्न में जो दिया है वो ले लेंगे। ध्यान रखना है, इसमें कई बार हम गलती कर देते हैं। कॉन्टैक्ट मिस्टर सोहन लाल, मिस्टर सोहन लाल। कोई भी एड्रेस डाल देंगे, 110 स्टेशन रोड छापर।
110 स्टेशन रोड छापर। मोबाइल नंबर 9829217983। इस प्रकार कोई 10 डिजिट नंबर है वो हम डाल देंगे। जो व्यक्ति अपना विज्ञापन करवा रहा है वो अपना एड्रेस और अपने स्वयं का जो मोबाइल नंबर है वो उसके विज्ञापन के नीचे डाल देगा। अब इस तरीके से हम आगे वाला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक विज्ञापन और ले लेते हैं हम इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, यू वांट टू सेल योर न्यूली बिल्ड house, newly built house, write an advertisement। यानी आप अपना घर जो नया बनाया हुआ है उसको सेल करना चाहते हो, यानी बेचना चाहते हो। अब सबसे पहले वापस वही बात, बॉक्स बनाएंगे। बिना बॉक्स के यदि हमने लिखा तो अपने नंबर कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ए हाउस फॉर सेल, ए हाउस फॉर ए सेल। फिर इस साइड से बॉक्स को चालू कर देंगे और इस साइड से भी चालू कर देंगे। अब हमें लिखना है केवल घर की विशेषता, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं लिखना है। ऊपर जो प्रश्न में दिया उस तरीके से, ए न्यूली बिल्ड हाउस, ए न्यूली बिल्ड हाउस 150 into 160 स्क्वायर मीटर, 8 MI रोड जयपुर, ऑन ग्राउंड फ्लोर, ऑन ए ग्राउंड फ्लोर, जो बना हुआ है नीचे जमीन के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है, विथ 3 रूम्स, किचन एंड 2 बाथ रूम्स, जिसके अंदर 3 कमरे हैं, एक रसोई है और 2 बाथरूम बने हुए हैं। अब वो बेचना चाहता है, इसकी राशि लिखेंगे हम। यहाँ ध्यान रखना है हम कितने रुपए में उसे बेचना चाहते हैं। तो रेडी फॉर सेल RS 30 lakhs, RS
30 lakhs रुपीज, यानी 30 लाख रुपए में वो उसे बेचना चाहता है। अब जो बेचना चाहता है सीधा उसका लिख देंगे कॉन्टैक्ट मिस्टर रोहित कुमार गुप्ता, MI रोड जयपुर, मोबाइल नंबर वही 10 डिजिट मोबाइल नंबर लिख देंगे अपने, जो हमें इस घर को बेचने के लिए देने हैं। इस तरीके से अपने एडवर्टाइजमेंट है वो आसानी से बन जाएंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद हम उस प्रश्न के अनुसार केवल छोटी सी छोटी विशेषता देते हुए हमें लिखना है। फिर कल हम आगे एक नया टॉपिक लेकर फिर नया एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे।